पट्टी तहसील के 124 गांवों को सदर तहसील में शामिल करने की चर्चा से अधिवक्ताओं में आक्रोश। आज मंगलवार को तालाबंदी कर न्यायिक कार्य से रहे विरत। पट्टी तहसील के 124 गांवों को सदर तहसील में शामिल करने की चर्चा को लेकर अधिवक्ताओं में आक्रोश फैल गया। पट्टी बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राधा रमन मिश्रा व वर्तमान अध्यक्ष सुरेश सिंह ने अधिवक्ताओं की बैठक कर इस मामले में आर पार की लड़ाई के लिए मंगलवार को संपूर्ण तालाबंदी कर इस मामले में आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राधा रमन मिश्रा ने अपनी विज्ञप्ति में कहा कि पहले भी पट्टी तहसील के लगभग 300 गाँव नई तहसील रानीगंज में शामिल किए गए। जनता के हित को ध्यान में रखते हुए उस दौरान अधिवक्ताओं ने उसका विरोध नहीं किया, लेकिन वर्तमान समय में तहसील के 124 गांव अगर सदर तहसील में शामिल हो जाएंगे तो पट्टी तहसील का वजूद ही समाप्त हो जाएगा, जिसको अधिवक्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसी दशा में आज मंगलवार को सामूहिक तालाबंदी कर अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे। उधर वर्तमान अध्यक्ष सुरेश सिंह ने भी कहा कि प्रशासन और सरकार पट्टी तहसील के अधिवक्ताओं के साथ अन्याय कर रहा है। इस तरह की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आंदोलन छेड़ा जाएगा। पूरे मामले को लेकर उप जिलाधिकारी पट्टी देश दीपक सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सदर विधायक राजेंद्र मौर्य के पत्र पर जिलाधिकारी ने कोहडोर सर्किल के गांव को सदर तहसील में शामिल करने की रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट जिला मुख्यालय को प्रेषित कर दी गई है। जो भी निर्णय होगा वह जिलाधिकारी के माध्यम से ही निश्चित होगा। फिलहाल इस प्रकरण को लेकर अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश है। बिंदु वर्मा, ब्यूरो चीफ, प्रतापगढ़। आप बार एसोसिएशन पट्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं। अभी तहसील गेट समेत पूरे परिसर में जितने भी अधिकारियों के कमरे हैं सब में तालाबंदी की गई, क्या कुछ मामला है? हाँ, ये सही है कि मैं पूर्व अध्यक्ष बार काउंसिल बार एसोसिएशन पट्टी का हूँ। मौजूदा परिप्रेक्ष्य में पट्टी तहसील के तहत शुरू में विभाजन किया गया, रानीगंज तहसील अलग बनाई गई जी। 30 गांव यहाँ से निकाल दिए गए। मौजूदा समय में केवल 545 गांव पट्टी तहसील में है। पट्टी तहसील बहुत बड़ी तहसील थी और मेन ओरिजिनल यहीं से शुरू हुआ। इसको काट छाट करके धीरे धीरे कम किया जा रहा है। अभी मौजूदा परिप्रेक्ष्य में ये ज्ञात हुआ है कि 124 गांव और हटा करके पट्टी तहसील से सदर तहसील या अन्यत्र जोड़े जा रहे हैं जी। पट्टी तहसील के काट करने वाले अधिवक्ता बल यहाँ क्या करेंगे? जब वकील ही नहीं आएंगे, इलाका ही नहीं रहेगा तो कहाँ से काम होगा? ये क्या करेंगे? इनके लिए सरकार कोई नई नौकरी की व्यवस्था कर रही है क्या जी? पहली चीज। दूसरी चीज है कि पट्टी तहसील में ग्रामीण न्यायालय के लिए प्रमुख सचिव द्वारा दिए गए निर्देश के तहत आज तक 5 साल हो गए, बड़ा प्रयत्न किया। पहले भवन की बात नहीं थी, यहाँ तक कि उस पत्र में उन्होंने लिखा है कि कमरा किराए पर लेकर के ग्रामीण न्यायालय का पट्टी तहसील में संचालन कराया जाए जी। आज तक ये शासन प्रशासन ने इस पर कुछ काम नहीं किया, बिल्कुल अमल नहीं कर रहा। बीच में थोड़ी सी मैंने भाग दौड़ की, उन पत्रों का हवाला दे करके भवन के लिए यहाँ मैंने विस्तृत करके शासन और प्रशासन की मदद से बढ़िया कोर्ट बनवा दी गई ताकि कम से कम ग्रामीण न्यायालय चल सके। फाइलें वहाँ रखी गई, फिर रुक गई। तो कम से कम भैया कुछ तो दो, कुल लेते ही जाओगे। ग्रामीण न्यायालय हमें कल कहा चालू करा दो। सिविल कोर्ट का प्रोविजन है, सिविल कोर्ट में भी कहा गया था कि आप कमरे का किराए का कमरा लेकर के इसका संचालन सिविल कोर्ट पट्टी में करावें, लेकिन आज तक वे शासन नहीं किया। सारी व्यवस्था उपलब्ध होने के बावजूद भी तो समस्या इस बात की है कि सारी चीजें यहाँ से हटाते जाते हो तो पट्टी तहसील को तो टोटल क्लोज कर दो कि पट्टी तहसील का नामोनिशान खत्म हो जाए। शासन की ले जाओ, मूल भावना है। मतलब इसी सब के विरोध में आप लोग यहाँ पे आज प्रदर्शन कर रहे हैं? इसके विरोध में अपनी मांगों को भी लेकर के जी कि मुझे तत्काल ग्रामीण न्यायालय की संचालन की व्यवस्था की जाए, सिविल न्यायालय की व्यवस्था यहाँ की जाए। इसके बाद जो गांव बचते हैं उसके बारे में सोचेंगे कि वो गांव जाने लायक है, हमारे साथ जुड़ने लायक है। मतलब 124 गांव जो काटे जा रहे हैं उसी से आप लोगों में आक्रोश है? टोटल परेशानी है, यहाँ कुछ रह ही नहीं जाएगा। कई गांव बचेंगे? 300 गांव लेकर के हम यहाँ तहसील में बैठे रहेंगे। 400 अधिवक्ता मेरे कई मुकदमे देखेंगे, कौन सा काम करेंगे? इनके जीवन यापन का क्या